नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार। लेकर हाजिर हूं देश की राजधानी दिल्ली से, जनता के बीच से जनता की बात। यह है जनता की आवाज। और दिल्ली के इलेक्शंस में आज हम पहुंच चुके हैं द्वारका सेक्टर 7 में, जहां पर मौजूद है बंजारा मार्केट, यानी कि बंजारों की मार्केट। यहाँ पर मिलते हैं शोपीस, बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत। इसके अलावा घर से जाने का बहुत सारा सामान, गिफ्ट आइटम्स, और इसके अलावा भी बर्तन ले लीजिए और आईने ले लीजिए। हर तरह की चीजें यहाँ पर मौजूद हैं, उपलब्ध हैं। जब आप आएंगे तो आप खुद देखेंगे। तो आज हम क्या कोशिश करने जा रहे हैं, आज हम यहाँ पर मौजूद लोगों से ही बात करने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं कि यहाँ के लोगों को क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, या फिर सरकार उनके लिए क्या क्या अच्छे काम कर रही है, और सरकार जो अच्छे काम उनके लिए कर रही है क्या वो उन तक पहुंच रहे हैं या फिर नहीं। तमाम पहलुओं पर गौर करेंगे, बातचीत करेंगे। यहाँ पर लोग हैं, आप देख सकते हैं, यहाँ पर दुकानदार भी मौजूद हैं, यहाँ पर खरीदार भी मौजूद हैं। तो चलिए लोगों से बात करते हैं, मुलाकात करते हैं कि आखिर लोगों का क्या मानना है, क्या सोचना है, और जनता आखिर दिल्ली की क्या कहती है दिल्ली के इलेक्शंस पर। भैया, आप कहाँ के रहने वाले? पालम से मैम। पालम से है। और यहाँ पर बंजारा मार्केट में क्या कर रहे हैं? यहाँ पे दुकान है मैम, बंजारा मार्केट में सामान बेचते हैं हम। सामान बेचते हैं। पालम में किन किन प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ये बताइए सबसे पहले। समस्या सबसे बड़ी तो मैम रोड खराब है हमारे वहाँ के पालम के। अच्छा। रोड बहुत ज्यादा खराब है, पानी भर जाता है बारिश आती है जब। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी जी अलग अलग इलाकों में जा रही थी कुछ दिन पहले तक ही, और वहां पर रोड बनवा रही थी। तो आपके इलाके में रोड नहीं बनवाए गए? कुछ नहीं बना मैम, हमारे इलाके में कोई सुविधा नहीं मिली हमें। पालम में कोई सुविधा नहीं मिली। जो 200 यूनिट मुफ्त बिजली है वो तो सुविधा मिलती होगी आपको? मैम वो 2-4 महीने के लिए रहती है, फिर लगने लग जाती है यूनिट हमारी। फिर से तो ज्यादा यूनिट आप यूज करते होंगे तभी बिल देना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है मैम, नॉर्मल जो चलता है वही चलता है। पानी कैसा आता है आपके इलाके में? पानी मैम साफ आता है। पानी सही है, ठीक है। और किसी प्रकार की कोई समस्या? हमारे को बढ़िया मकान वगैरह मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है। आपके इलाके में स्वास्थ्य सेवा कैसी है? मोहल्ला क्लिनिक है? मोहल्ला भी ठीक ठाक है मैम, इतनी साफ सफाई वाला नहीं है, कूड़ा कबाड़ा रहता है। मोहल्ला क्लिनिक की जो सुविधा सरकार ने सभी को दे रखी है वो है? हाँ वो तो है मैम, बिल्कुल है। अच्छा, डिस्पेंसरी हॉस्पिटल अलग होता है, मोहल्ला क्लिनिक अलग है। तो मैं मोहल्ला क्लिनिक के बारे में जानना चाह रही हूँ, वो है? मैम है, बिल्कुल है। अच्छा, तो वहाँ डॉक्टर बैठते हैं? बैठते हैं। दवाइयाँ मिलती हैं सही से? हाँ, मिलती है। चलिए, तो ये है दिल्ली का मिला जुला हाल। महिलाएं भी मौजूद हैं। आप यहाँ पर दुकानदार हैं? हाँ, हमारी दुकान है यहाँ पे। अच्छा, आपकी दुकान है। तो क्या क्या बेचते हैं आप लोग? सारा सामान होता है घर का, जो होता है वो सारा सामान बेचते हैं। क्रॉकरी, सजाने वाला सामान सारा बेचते हैं। तो कितने वक्त से हैं आप लोग यहाँ पर? हमें 11 महीने हो गए यहाँ पे। क्योंकि अब तक तो लोगों को यही पता था कि बंजारा मार्केट जो है वो गुरुग्राम में है, लेकिन अब लोगों को पता चल रहा है कि ये बंजारा मार्केट द्वारका में भी है, द्वारका के सेक्टर 7 में मौजूद है। तो जाहिर सी बात है लोग और जानना चाहेंगे इसके बारे में। खैर, वो बात होती रहेगी। आप रहते कहाँ पर है? हम पालम रहते हैं। आप भी पालम में रहते हैं? सरकारी डिस्पेंसरी के सामने। अच्छा, तो पालम में किस किस प्रकार की असुविधा है, मतलब कि परेशानियां, क्या क्या समस्याएं हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। मैडम जी, रोड पे रहते हैं, दुकानदारी लगाते हैं, वहाँ पे ट्रैफिक जाम हो जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे बंजारा मार्केट बनाई है। जो गुड़गांव में पब्लिक को परेशानी होती थी वो हमने दिल्ली में बनाई है। ठीक है। तो ये कहना है यहाँ पर जो बंजारे पहुंचे हैं। आप आइए आगे। आप दिल्ली के रहने वाले हैं या बाहर के रहने वाले हैं? दिल्ली के रहने वाले हैं। दिल्ली के ही वोटर हैं, ठीक है। आपकी उम्र क्या है? 22 साल। 22 साल है, यानी कि 4 साल से आप, चौथा साल होगा आपको वोट करते हुए। इस बार वोट करने वाले हैं आप? हाँ जी, करेंगे वोट। तो इस बार क्या लग रहा है, दिल्ली का माहौल क्या कह रहा है? कुछ बदलेगा या फिर नहीं बदलेगा? नहीं मैम, दिल्ली में जैसा पहले था वैसा ही अभी भी है। बस थोड़ी एजुकेशन में बदलाव आए हैं, और थोड़ा बहुत जो बिजली का था उसमें भी वैसे 200 यूनिट बोलने के लिए फ्री है, वैसे फ्री नहीं मिलता। बेसिक चीजों में चला जाता है 200 यूनिट, तो फिर बिल पे करना ही पड़ता है हमें। बिल तो पे करना ही पड़ता है। पानी कैसा आ रहा है? पानी कभी गंदा कभी सही। कौन से इलाके में रहते हैं? पालम में रहते हैं। पालम में आप भी रहते हैं, तो वहाँ पर पानी कभी गंदा आता है, कभी सही आता है। इसके अलावा कोई और परेशानी, सड़कें वगैरह? सड़कें तो बहुत वहाँ पे खराब है। वहाँ पानी जगह जगह पानी भरा रहेगा, सड़कें खराब रहेगी, जाम दुनिया भर का तो जाम लगा रहता है वहाँ पे पालम में। तो वो अभी सड़कें तो बहुत बेकार है वहाँ, सड़कें बहुत ही। तो कुल मिलाकर ये स्थिति है देश की राजधानी दिल्ली में, बंजारा मार्केट में। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं पहुंची हूँ। पालम की तो बात आपने सुन ली कि पालम में हाल अच्छे नहीं है, लेकिन मैं यहाँ बंजारा मार्केट की दुकानदार यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात कर लेंगे। ये बताइए कि द्वारका में आप लोग हैं अभी, तो यहाँ पर किस किस प्रकार की समस्याएं आपको फेस करनी पड़ती है? यहाँ पे मैडम ज्यादा तो रोड की प्रॉब्लम है। रोड की प्रॉब्लम हाँ जी। है। इसके अलावा और पानी वगैरह मिल पाता आप लोगों पानी को? मिलता है, साफ भी आता है, कभी कभी गंदा आता है। अच्छा, कभी गंदा आता है, कभी साफ आता है। आप दिल्ली के किस इलाके में रहते हैं? पालम में रहते हैं। आप भी पालम में हाँ जी। रहते हैं।
तो वहां पर किस प्रकार की समस्या है? ऐसी है मैडम, पानी कभी आ जाता है, कभी चला जाता है, कभी रोड की वजह से पाइप फूट जाते हैं, कभी रोड फूट जाते हैं, उसकी वजह से जाम वाम लगा रहता है। दिल्ली में देखिए पाइपलाइंस की तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, अमूमन हर इलाके में ये दिक्कत है। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, आगे आ जाइए। जी, ये बंजारा मार्केट हमने बनाई है दिल्ली में। पहले गुरुग्राम थी तो वहाँ से कस्टमर यहाँ के से दूर पड़ जाती थी, तो उनको सुविधा के लिए। और कुछ यहाँ के जो पूरी दिल्ली के जो लोहार जाति बंजारा जाति, वो पूरी दिल्ली से यहाँ पर बसे हैं। पूरी दिल्ली से लोहार जाति जो है, पालम बंजारों नहीं। की जाति जो है, वो यहाँ पर सिर्फ पालम के जो नहीं है। बेरोजगार थे, हाँ। जैसे पहले हम लोहे का काम करते थे, वो रोजगार हमारा खत्म हो गया, फैक्ट्रियों ने छीन लिया। फिर हमने क्या करा, हम अपना बिजनेस करते हैं, मतलब कि कुछ सामान खरीद के कुछ बेचना लाना, नौकरी हम करते नहीं। अब बच्चे पढ़ा रहे हैं, पूरी दिल्ली की समस्या है ये बेरोजगारी की। तो हमने एक मार्केट बनाई है द्वारका में, तो जैसे यहाँ पर हम अपने बच्चे पाल सकते हैं। हम तो सरकार की तरफ से जो सहायता मिलनी चाहिए मिलती है आप लोगों को? यहाँ तो नहीं मिली। तो जैसे है पानी है, बिजली है, ये तो जैसे चलता रहता है। यहाँ पर कोई पानी के प्याऊ वगैरह तो मुझे नजर नहीं आ रहे, तो पानी वगैरह कैसे यहाँ मिलता वैसे है तो लोगों पानी है, को? अच्छा, कैसे, कहाँ है? जैसे यहाँ पर है पक्का पानी है, यहाँ से ये समरसीबल का है, और कुछ खरीद उधर से महिलाएं बता रही कि खरीद के लाते कुछ हैं। पानी खरीद के भी ले आते हैं, जैसे सुबह शाम चलता है तो फिर दोपहर में हम खरीद लाते पालम की दावे किए जा रहे हैं, यहाँ पर पालम के रहने वाले लोग हैं कि वहां पर भी कुछ खास नहीं बना हुआ। आप कुछ कह रहे थे, जरा आगे आइए। आपकी भी दुकान है यहीं पर, आप दुकानदार हैं? हम जी यहाँ पर नई नजफगढ़ रहते हैं। जी, आप नजफगढ़ रहते हैं, दुकान यहीं पर है हमारी। तो वहाँ नजफगढ़ में किस किस प्रकार की असुविधा फेस करनी पड़ती है? ठीक है जी, ठीक है। पानी कैसा है? पानी वानी आता है, सही है, बढ़िया है। और अपने पालम में भी वैसे खरीदने सही है, वो भी पालम में भी पानी वानी रहने के लिए हमें सब सुविधा मिल रही है। पर ये मार्केट है हमारी, थोड़ी मार्केट चल रही है, काम धंधा कम है यहाँ पर। काम धंधा कम है, तो अभी नई नई मार्केट लगी है, मुझे लग रहा है कुछ ही महीने हुए हैं, जैसे कि आप लोग बता रहे हैं, बहुत वक्त नहीं बीता, तो काम धंधा तो चल जाएगा। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली इलेक्शंस पे, दिल्ली में क्या होने वाला है और दिल्ली की धरातल की तस्वीर यानी कि ग्राउंड जीरो की तस्वीर क्या कहती है, वो हम आपके सामने लगातार पेश कर रहे हैं, जो बताती है कि दिल्ली में इस समय मिला जुला माहौल नजर आ रहा है। पालम विधानसभा क्षेत्र में अभी इस समय हम मौजूद हैं, द्वारका का सेक्टर 7 लगता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे बंजारा मौजूद है, बंजारा मार्केट में हम खड़े हुए हैं, तो बंजारे हमारे साथ मौजूद है, जनता भी हमारे साथ मौजूद है, लेकिन अब खास मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ मौजूद है। तो कौन कौन खास मेहमान है, सभी का तारुफ जल्दी से करवा देते हैं। रोहित सोलंकी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, जो कि आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। सर्वेश पाठक जी मौजूद रहेंगे। संजय मिश्रा जी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। एडवोकेट साजन सिंह हमारे साथ मौजूद रहेंगे। रवि अरोड़ा जी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे और प्रियंका राणा जी भी मौजूद रहने वाली है। शुरुआत में संजय मिश्रा के साथ करने जा रही हूँ। संजय जी, दिल्ली की तस्वीर क्या कह रही है? एक तरफा केजरीवाल। अच्छा, मैं इसे सफेद झूठ कहूं? क्योंकि दिल्ली के अलग अलग इलाकों से मैं रिपोर्ट कर रही हूँ और तस्वीर कुछ और कह रही है। तस्वीर कह रही है कि मामला तो मिला जुला है। आप मुझे भाजपाई क्यों कह रहे हैं? दिल की तकलीफ जुबान पर आ गई, इसलिए मैं आप पे दबाव नहीं बना सकता कि आप वही कहिए जो मैं चाहता हूँ। वो आपकी मर्जी, आप सोचिए। जनता जो सोच रही है, जो मुझे दिख रहा है, ये मेरा विश्लेषण है, जो जनता देख रही है कि केजरीवाल ही रहेगा। जैसे आपने भी बोला यार चेंज करके कोई फायदा नहीं है, संजय जी को उधर भेजो, उनको इधर बोलता हूँ। जनता भी यही सोच रही है यार केजरीवाल को क्यों चेंज करना है, क्योंकि एक्चुअली स्थिति क्या है भाजपा के लिए। मैं इतना ही कहूंगा, अभी देखिएगा यहाँ पे शोर मचेंगे, खूब शोर मचेंगे। अब वो शोर क्यों मचेंगे कि इनके पास सिर्फ शोर बच गया है, काम नहीं है। जिसे शांत रहना है, जिन्होंने काम किया वो शांत बैठे हुए अपनी जगह पे। और मैं इतना कहता हूं कि अरविंद केजरीवाल को एक तरीके से दिल्ली का नहीं, वो एक देश का चेहरा बन चुके हैं। वो उनके कामों पे जो उन्होंने काम किया, मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से मैं देश और दिल्ली की जनता से खास करके अनुरोध करना चाहता हूं कि एक पहली ऐसी पार्टी है आम आदमी पार्टी, जिसने अपनी शुरुआत शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के किया, महिला सुरक्षा को लेकर के किया, गरीब और मजदूरों की बात को लेकर के किया। तो मैं ये कहता हूं कि ऐसी पार्टी को छोड़ना कौन चाहेगा? भारतीय अगर नहीं छोड़ना चाहेंगे, नहीं संजय जी प्लीज मुझे बीच में बोलने दीजिए, बात को आगे बढ़ाते हुए। अगर आपको लग रहा नहीं बदलना चाहेंगे, तो लोग अपना विरोध दर्ज क्यों करवा रहे हैं? लोग क्यों कह रहे हैं कि हमें असुविधाएं हो रही हैं? और खुद केजरीवाल भी स्वीकार कर रहे हैं कि असुविधाएं तो हो रही हैं। जो पानी हम साफ देना चाह रहे थे, वाकई वो साफ पानी घरों तक नहीं पहुंच रहा है।
नहीं, उन्होंने ये कहा है कि जमुना को हमने साफ करने का वायदा 2025 तक किया था, उसे मैं फिर दोहराता हूँ कि नहीं साफ हो पाया, हम 2025 तक साफ करके देंगे। उन्होंने जो वायदा किया है उन्होंने माना कि हम 3 काम को नहीं कर पाए हैं, तो 3 ये ईमानदारी है नेता की। अब भाजपा के नेता तो है नहीं कि हमने सब कुछ कर दिया, सबका साथ सबका विकास, लूट करो खुद ऐश करो, ऐसा तो नहीं है। तो मैं मतलब ये कह रहे हैं आप ये कह रहे हैं ना कि आम आदमी पार्टी के जो अरविंद केजरीवाल हैं वो प्रॉपर आम आदमी है। हाँ बिल्कुल, मैं मान सकता हूँ उनके काम, उनके कर्म, उनकी दो से सोच, तीन दिन। उनके सिद्धांत हाँ। एक आम आदमी का है, आम आदमी के प्रति समर्पण का भाव है, और आम आदमी के पास कैसे सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे उसके प्रति उनका एक कटिबद्धता जो लेकिन अभी दिखती है। 2 से 3 दिन पहले ट्विटर पर एक तस्वीर वायरल हो रही थी कि उन्होंने काफी ब्रांडेड जैकेट पहनी थी जिसकी कीमत खरीदी जाए तो करीब 25-26 हजार थी। तो एक आम आदमी पार्टी इतनी महंगी तो जैकेट नहीं पहनता है, मुझे लगता है। नहीं देखिए, ये तो अब केजरीवाल जी से पूछना पड़ेगा, और आपके कैमरे को वहां लेकर जाना चाहिए कि कहां से खरीदे थे और कितने खरीदे थे। भाजपाइयों ने खूब प्रचार जरूर किया उस जैकेट के मामले में, मैं कह रहा हूं, मैं दे रहा हूं जवाब। भाजपाइयों ने जरूर एक फोटो लगाया और उसपे कीमत लगाया 24,495 रुपया। अब ये बताइए, ये शॉल का कीमत 1 लाख भी हो सकता है और 1,000 भी हो सकता है। उसका बिल किसी ने नहीं दिया, उसका बिल किसी ने नहीं दिया कि केजरीवाल ठीक है। इसे खरीदा। तो एक आरोप लगाना एक अलग बात है। दिल्ली की जनता जानती है, देश की जनता जानती है कि हाँ, एक गरीबों के लिए, गरीबों का मसीहा यदि कोई है तो अरविंद केजरीवाल है। और सबसे बड़ा टैग जो कहता है वो करता है, वो सिर्फ एक नेता देश में ऐसा है, वो है अरविंद केजरीवाल। ठीक है, सर्वेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सर्वेश जी क्या कहना चाह रहे थे आप? मैं सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को वंदे मातरम, भारत माता की जय। अभी हमारे आम आदमी पार्टी के जो मतलब कह दीजिए सहयोगी या जो भी भाई साहब ने बोला, 3 चीजें, शिक्षा बोला, स्वास्थ्य बोला, और उसके बाद बोला कि आम आदमी के नेता हैं आम आदमी पार्टी। जिस ब्रांड की बात हो रही है, इन्होंने कहा मैं शॉल हो रहा हूं, 1 लाख का भी है, 1,000 का भी। भाई साहब, जिस पे ब्रांड का टैग लगता है उसका प्राइस 1 रहता है, और वो पूरा दिख रहा है। मैं उस पे नहीं जाऊंगा, मैं आपको बहुत शुरुआती दिनों की बात कर रहा हूं अरविंद केजरीवाल जी की। जब वो जंतर मंतर पे बैठे थे तो प्रभावित होकर मैं भी गया था, और उसके बाद दिल्ली के हैबिटेट सेंटर में एक सेमिनार था। एक IRS आदमी, उसकी वाइफ IRS है, और वो जो शर्ट पहन के आया था, हमारे शर्ट का ये कॉलर घिस जाता है कभी, वो घिसा हुआ शर्ट का कॉलर पहन के आए थे, और 250 रुपए का फ्लोटर। और आज GANT करके एक ब्रांड है, उसका 26,000 का जैकेट पहन रहे। तो ये समय समय की बात है, परिवर्तन संसार का नियम है। वो केजरीवाल जी कुछ और थे, ये केजरीवाल जी कुछ और है। दिल्ली की जनता यहाँ पे बैठी है। हमारे संजय भाई साहब लोकसभा चुनाव में भी ऐसे ही कहा करते थे कि 7 की 7 सीटें आम आदमी पार्टी को आएगी। हमने देखा कहां हो गई आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का बड़ा वो गठबंधन बना था। शादी हो गई, डाइवोर्स हो गया, कांग्रेस भी गई, मतलब दूसरी ओर आम आदमी पार्टी भी गई। यहां पे सबसे बड़ी बात है कि माननीय केजरीवाल जी ने 2 बार लैंडस्लाइड विक्ट्री करके दिल्ली में सरकार बनाई, इसमें कोई 2 राय नहीं है। 67 विधायक, 62 विधायक। क्या दिल्ली के जो मूल सुविधाएं हैं, जो उसमें शिक्षा, आप कह रहे हो स्वास्थ्य, पानी की व्यवस्था, इस एरिया के किसी भी, इसी बंजारा मार्केट में जो भी भाई साहब दुकान चलाते वो कहीं ना कहीं अपना घर लेके रहते होंगे। उनसे आप पूछ लीजिए कि क्या साफ पानी आता है। ये द्वारका का सेक्टर 7 है, आप अगर हम लोग किसी कॉलोनी, यहाँ अपार्टमेंट सोसाइटीज है, वहां जाके पूछ लें कि क्या साफ पानी आता है। मुझे यही पूछना है कि जो 10 साल पहले यहाँ पे 2013 में शीला दीक्षित जी की सरकार थी, दिल्ली में कभी भी ये पानी जो लोगों के घर में नल से जल आता है वो गंदा नहीं आता था। आज आखिर इसमें क्या कुव्यवस्था कर दिया केजरीवाल जी, ये पानी लोगों के घर में उस नल से गंदा क्यों आ रहा है। जो बुनियादी व्यवस्था होती है उसमें पानी, हवा, आप दिल्ली के उन एरिया में जाके देखिए, इन्होंने कहा था कि मैं MCD में आ जाऊंगा, पूरी दिल्ली साफ हो जाएगी। कहां, अब कूड़े का पहाड़ का ढेर वैसे ही है वहां पे। 1 इंच भी अगर इन्होंने किया हो तो माननीय जो इनके प्रवक्ता महोदय मुझे रिपोर्ट दें। ठीक है, रोहित सोलंकी का। दूसरी बात ये कहते हैं कि हमने शिक्षा व्यवस्था सब ठीक किया। आप जिस तरह के उस चीज को लेके आते हो, आप मुझे बताओ ना, पानी की व्यवस्था आपने 2015 में कहा मुझे 5 साल दो, मैं जमुना में डुबकी लगवा दूंगा अपने साथ।
5 साल दिया दिल्ली की जनता ने, 2020 में फिर वही झूठा, फिर वही जुमला लेके आए। 5 साल दिया। गोवा में आप कर रहे थे, वहां पे चैनल के एंकर ने पूछा कौन के लिए, मैं आपने कहा 25 तक कर दूंगा, 25 में भी फिर आप मांग रहे हैं, तो आप पे हम भरोसा कैसे कर लें? तो रोहित जी, पालम विधानसभा में इस समय हम मौजूद हैं, जो कि द्वारका का सेक्टर 7 है, और आपसे पहले यहाँ पर जो बंजारे मौजूद हैं, जो लोहार जाति के दिल्ली के लोग मौजूद हैं, उनसे मैंने बात की थी। उनका कहना था कि पालम में बहुत सी समस्याओं को वो सामना करना पड़ रहा है, जिसमें पानी की समस्या हो गई, सड़कें टूटी हुई हैं, तो बिजली की भी बात बोल रहे थे वो कि 200 यूनिट से, तो ये तो बड़ी एवरेज सी बात है। आप सिर्फ हो हल्ला करते हैं 200 यूनिट पर, उनको हासिल कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि बिल तो उनको पूरा ही भरना पड़ रहा है। जैसे मैं पहले सर की बात का जवाब दे दूं, जिन्होंने कहा शीला दीक्षित के टाइम पे गंदा जल नहीं आता था। अरे जल में नल कब आता था? पानी नहीं आता था शीला दीक्षित के टाइम में, पानी ही नहीं आता था, तो गंदा नल में जल नहीं आता था। हाँ, तो गंदा कहां से आएगा? और दूसरी बात, ये सर ने हमारे सामने बैठे हैकेट की स्वेटर पहनी हुई है, सर ने भी एडिडास की जैकेट पहनी हुई है। ये हाँ, मेरा ब्रांडेड हाँ, चलो ये आम आदमी है, ब्रांडेड है ये। नहीं, एक सेकंड, ये आम आदमी है या नहीं है, हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अरविंद केजरीवाल एक बड़े राजनेता है और वो दावा करते हैं दुनिया के सामने कि वो आम आदमी है, तो जनता भी तो उनको वैसे ही उम्मीद करेगी ना कि वो आम आदमी की तरह रहे। बड़े नेता होते हैं तो उनको ये नहीं है, सारी चीज वो खुद खरीदते हैं। हमारे जैसे प्यारे लोग होते हैं, वो गिफ्ट भी दी जाती है कुछ चीजें, ठीक है? जैसे मोदी जी को बतेरे गिफ्ट मिल जाते हैं, जो वो कहते हैं कि मेरे को ये गिफ्ट में मिली है जी, तो क्या अरविंद केजरीवाल को नहीं मिलेगी? वो डेमोक्रेसी, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के राजधानी के मुख्यमंत्री हैं वो। ठीक है, ये आपने काउंटर कर दिया, लेकिन मुझे इस पर जवाब दीजिए कि पालम की जनता से मैंने बात की, पालम की जनता की हम आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में इलेक्शन है। जनता कह रही है कि हमें पानी गंदा मिलता है, हमारी सड़कें टूटी हुई हैं, तो इस पर क्या कहना है? क्योंकि आतिशी जी ने तो कुछ दिन पहले कहा था कि मैं हर इलाके में जा रही हूँ, सड़कें बनवा रही हूँ। भले ही उन्होंने ना तिलक नगर की सड़कें बनवाई, ना राजौरी गार्डन की सड़कें बनवाई, वेस्ट दिल्ली हम कवर कर रहे हैं लगातार। अब तो पालम पहुंचे हैं, पालम में भी वही हाल है, ऐसा क्यों? कुछ और काम कुछ और, ऐसा बिल्कुल मैम, थोड़ी मुश्किलें हर स्टेट में, ये नहीं, दिल्ली एक ऐसी स्टेट नहीं है जहां सारी मुश्किलें हैं। आप दिखाओ, हर स्टेट में मुश्किलें, छोटी हर जगह मुश्किलें, और सही करने की कोशिश भी की जाती है। कम से कम कोशिश तो हो रही है उन चीजों को सही करने की, सुधारने की, कम से कम बातें तो नहीं की जाती। तो और रही पानी की बात, मैम पानी भी कई बार सीवेज की लाइन मिक्स हो जाती है, पर वो भी सुधारी जाती है, ऐसा नहीं है सुधारी नहीं जाती, उस पर भी काम किया जाता है, एक्शन होता है। ठीक है, काम होता है, लेकिन धरातल पर नजर क्या आता है? साजन जी हमारे साथ मौजूद है, आपका क्या कहना है? धरातल पर हमें चीजें नजर क्यों नहीं आ रही? बोला तो बहुत कुछ जा रहा, बड़े बड़े दावे हो रहे हैं कि हमने सड़कें ठीक कर दी, पानी बिल्कुल फ्रेश कर दिया, इसके अलावा हम मुफ्त में बिजली दे रहे हैं, मुफ्त में स्वास्थ्य की सेवा दे रहे हैं, जबकि हमें मोहल्ला क्लिनिक की कईयों की हालत बहुत जर्जर नजर आती है। कुछ की हालत अच्छी भी है, इससे कोई गुरेज नहीं है, लेकिन जितने दावे हैं उतनी हकीकत में जरा फर्क है। राजा जी, मैं किसी राजनीतिक दल का प्रतिनिधि नहीं हूँ, ना किसी को सपोर्ट करता हूँ। एक दिल्ली के आम जनता की भावना को मैं व्यक्त करना चाहता हूं कि आज रेवड़ियां बट रही है, समर शुरू हो चुका है। रेवड़ियां तो बीजेपी भी बांट रही है, यही तो है कि एक का रेवड़ी का जवाब दूसरी रेवड़ी से दे रहे हैं। अगर आपने काम किया होता, पानी बिजली जो बुनियादी समझता है, जो बुनियादी समझता है, जो आदमी आम आदमी पार्टी की रेवड़ी का जवाब बीजेपी अपनी रेवड़ी से दे रही है, लेकिन जनता को क्या मिल रहा है? नहीं, मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको कि अगर आपने काम किया होता है इस दिल्ली में, 3 बार से आपकी सरकार ने काम किया होता, तो आज रेवड़ी बांटने की जरूरत नहीं पड़ती, लोग खुद ही वोट देते हैं। अगर आप 2,500 की बात करते हैं, 8,000 की बात करते हैं, आप चांद तारे की बात करते हैं, और जिस तरह से दिन ब दिन रेवड़ियां बढ़ती जा रही है, अब एक दिन ऐसा होगा साजा जी, मुझे तो ये लगता है कि भैया सुबह का नाश्ता फ्री, दोपहर का खाना फ्री, शाम की चाय भी फ्री, इलेक्शन के दिन रात का दूध भी आपको फ्री मिलेगा, और उस रेवड़ी का जवाब भी 2,500, 3,000, 8,500 से हो रहा है। तो समझ नहीं आता है कि क्या ये राजनीति का गिरता हुआ स्तर है? जनता आम मूक दर्शक बनकर के खड़ी है, ठगा हुआ महसूस कर रही है। जिस तरह से समर युद्ध में एक दूसरे को रेवड़ियां का तलवार लेकर के काटना जा रहा है, एक विजन होता है एक राजनेता के पास, देश को चलाने का, राष्ट्र को चलाने का, समाज के लिए एक विजन होता है। उस विजन की बात कोई नहीं कर रहा है। बुनियादी समस्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, इसकी बात कोई नहीं कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर बात कोई नहीं कर रहा है। हर कोई रेवड़ी बांटने में लगा हुआ, चाहे वो केजरीवाल जी हो। रेवड़ी बांटने से साबित हो जाता है कि काम आपने किया नहीं है। आप भाई ने कहा कि मिक्स हो जाता है पानी, साहब तो मिक्स हो जाता, तो आप कर क्या रहे हैं साहब? 3री बार आप सरकार, 3 बार आपकी सरकार बनेगी, आज भी मिक्स हो रहा है, तो आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। आप जब गाजीपुर के कूड़े के पहाड़ के सामने या जामुनों के सामने खड़ा होकर के उस दर्द को समझिए जो यमुना का दर्द है। शायद कोई नहीं समझ सकता है
कि आप खड़े नहीं हो सकते हैं, बदबू आती है। मैं पूर्वांचल से बिलोंग करता हूँ, छठ के समय बदबू आता है उससे, उस बदबू का जवाब कौन देगा? किसी राजनेता के पास, किसी दल के पास नहीं है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। प्रियंका राणा जी मेरे साथ मौजूद हैं। प्रियंका राणा जी, दिल्ली में रेवड़ियों के बदले रेवड़ियां मिल रही हैं, लेकिन महिला सुरक्षा की बात कोई नहीं कर रहा है। महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है देश की राजधानी दिल्ली में। कुछ दिन पहले एक ऐसे कंझावला में एक लड़की को दूर तक घसीटा गया था, हमने वो तस्वीर देखी थी और वो तस्वीर हम भूले नहीं है। तो दिल्ली में सुरक्षा तो मुद्दा है और दोनों ही पार्टियां इसका कोई बात नहीं कर रही है। इस बारे में क्यों बच रही हैं? नहीं, देखिए, पार्टी बात करे ना करे पर जनता बात करती है, और जब तक जीवन है समस्याएं रहेंगी। मैं ये कह दूं कि कोई एक पार्टी ऐसी है जिसने सारी समस्या अपनी स्टेट में खत्म कर दी हो तो उस पार्टी का नाम बताएं, तब दूसरा जो जनता है विकल्प चुनेगी उस तरीके से। अब ये बात आती है कि महिलाओं के बारे में अगर किसी ने सोचा है तो मेरे ख्याल से दिल्ली की सरकार ने सोचा है, क्योंकि अगर बच्चों के बारे में सोचा है तो वो अरविंद केजरीवाल ने सोचा है। शिक्षा स्वास्थ्य पे अगर बात की है, बुजुर्गों के बारे में सोचा है तो वो अरविंद केजरीवाल ने सोचा है। और अगर कोई एक आम आदमी, मैं कहती हूँ, वो ब्रांडेड जैकेट पहने, उसकी किसी नेता की शादी में कितना खर्चा हो रहा है, उससे आम जनता को कोई फर्क नहीं है। लेकिन अगर क्यों नहीं है फर्क? जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड हो जाते हैं तो वो आम जनता ट्रेंड नहीं करती, कोई और ट्रेंड कर देता आकर। ट्रेंड कीजिए, बिल्कुल कीजिए, लेकिन मुझे ये बताइए, जो इंसान लोगों की समस्याओं को दूर कर रहा है, शिक्षा पे बात अगर हो रही है आज इस डिबेट के अंदर, तो किसने शुरू करी? वो अरविंद केजरीवाल ने शुरू करी। हरियाणा, उत्तर प्रदेश की मैंने आपको कई बार आंकड़े दिखाए हैं कि कितने स्कूल, 50,000 से ज्यादा स्कूल बंद हो चुके हैं। अब मैं आपको राजस्थान के बारे में बताती हूँ, जो पिछले हफ्ते 450 स्कूल बंद होने जा रहे हैं, ऐलान हो चुका है। और इस तरह के हालात हर स्टेट के अंदर उत्पन्न हो रहे हैं। यहाँ पर शिक्षा का स्तर सुधारा जा रहा है, क्लासरूम खोले जा रहे हैं, तो उस पर प्रश्न उठाया जाता है। आप मोहल्ला क्लिनिक पर प्रश्न उठा रहे हैं। थोड़े दिन पहले आरोप लगाए गए थे कि वहां पर तो फर्जी जो है एक्सपायरी डेट की मेडिसिन मिल रही थी, सब कुछ हो रहा था, पता नहीं क्या क्या दावे किए गए थे। लेकिन हाई कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है, वो सब चीजें नल एंड वॉइड कर दी गई हैं और जिनको ब्लैकलिस्ट किया गया था उनको दोबारा ब्लैकलिस्ट से हटाने का ऑर्डर दे दिया है हाई कोर्ट ने। तो इस तरह की चीजें हैं। और ये बात कर रहे थे कि भाई रेवड़ियां क्यों बांटी जा रही है? रेवड़ियां, अरे जहर को तो जहर ही काटेगा ना, लोहे को लोहे ही काटेगा। आपने क्यों कहा था कि लाडली बहन योजना आखिरी टाइम पे, इतने सालों से आपके मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में आपका सरकारें चल रही हैं, लेकिन आखिरी समय पे आपको लाडली बहन योजना आ जाती है। वही लाडली बहन योजना जिसमें 1.5 लाख महिलाएं आपने मध्य प्रदेश में से काट दी, और 60 साल से ऊपर की महिलाएं। जब अब दिल्ली में भी तो इसी प्रकार की योजना का इस्तेमाल हो रहा है, इस पर क्यों नहीं बोल रही हैं आप? बिल्कुल, और मैं कहती हूँ, मैं तो यही कह रही हूँ ना, जहर को तो जहर ही काटेगा। अगर आप लाएंगे तो अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं लाएगा? ठीक जैसे ही अरविंद केजरीवाल फ्री रेवड़ियां बांटेंगे तो बीजेपी भी बांटेगी। हाँ, सभी बांट रहे हैं। तो एक बार बताइए, अगर महिलाओं को, अगर वो उस पैसे का इस्तेमाल अपने बच्चों की शिक्षा में और स्वास्थ्य में, अपने बुजुर्गों की उसमें स्वास्थ्य में खर्च करेंगी, तो इसमें बुराई क्या है? पेट में दर्द क्यों हो रहा है? महिला सुरक्षा पर आपने अभी भी कुछ नहीं बोला। महिला सुरक्षा पर आपने अभी भी कुछ नहीं बोला। सीसीटीवी को लेकर बहुत हल्ला होता है। बिल्कुल, महिला सुरक्षा पे मैं हमेशा आवाज उठाती हूँ और हमेशा उठाती रहूंगी, चाहे वो कोई भी प्रदेश में हो। मैंने उत्तर प्रदेश हो चाहे दिल्ली के अंदर हो, जहां पर भी अगर अन्याय होता है हम लोग आवाज उठाते हैं। लेकिन बात ये आती है कि आखिर बीजेपी पल्ला कैसे झाड़ सकती है? पुलिस प्रशासन किसके अंडर में आता है? बिल्कुल नहीं झाड़ सकती, बिल्कुल नहीं झाड़ सकती। सबसे पहली बिल्कुल प्राथमिकता पुलिस प्रशासन की है, लेकिन दिल्ली सरकार को भी तो कुछ पहल करनी चाहिए। अगर सीसीटीवी एक मुद्दा बनता रहा है महिला सुरक्षा को लेकर के, या फिर बसों में मार्शल का मुद्दा बनता रहा है, तो उस पर काबिज रहना चाहिए ना। बिल्कुल होना चाहिए। और सीसीटीवी जब लगाने की बात चली थी तो मैं आपको बता दूं, मेनका गांधी जी जो इसकी बीजेपी की सांसद रही हैं, उन्होंने सबसे पहले इसका विरोध किया था। उन्होंने कहा था, जी अरे सीसीटीवी लगा करके क्या करना चाहेंगे अरविंद केजरीवाल जी? तो इस तरह के हालात हैं। आप पहले अपनी पार्टी के अंदर झांकिए। यहाँ पर कम से कम शुरुआत हो रही है, शिक्षा पर बात हो रही है, स्वास्थ्य पे बात हो रही है, फ्री बिजली, फ्री पानी कौन सी स्टेट में दे पा रहे हैं? आप कहते हैं हिमाचल और जो आपका हरियाणा, ये सब स्टेट्स हैं वो लॉस में चल रहे हैं। अरे लॉस में जाकर के भी दिल्ली अगर ये चीज दे पा रही है तो लानत है फिर दूसरी। ठीक है, रवि अरोड़ा जी, रवि अरोड़ा जी का मैं सीधे रुक रही हूँ, आ रही हूँ सर्वेश जी। शाजिया जी, आप ये समझिए कि अगले 5 साल अगर केजरीवाल जी आ जाते हैं तो अगले 5 साल फिर एलजी साहब उनको काम नहीं करने देंगे। ये उनका आरोप रहेगा। बात समझिए, ये आरोप रहेगा या सच्चाई? ये आरोप रहेगा। चलिए ठीक है, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। मतलब दिल्ली की जनता ये बात समझती है कि ये सच्चाई है। मतलब हम दिल्ली वाले, मुझे तो लग रहा है कि आप भी समझ रहे हैं। नहीं, मतलब साफ है। आप समझिए, मतलब साफ है
कि हमें जब फंड है नहीं तो लाएंगे कहां से? झूठे वादे मत करिए, बात समझिए। अगर मोदी सरकार कह रही है कि वो देगी तो वो चाहे केंद्र से दे, सरकार जो योजनाएं केंद्र की हैं उसका फायदा मिल रहा है आपको? कोई नहीं मिल रहा। देखिए यह बात इस समय स्पष्ट है कि देश की जनता, दिल्ली की जनता मोदी जी को पसंद करती है, तभी 7 सीटें उनको दी। अगर ऐसा ना होता, मैं ये जानना चाह रहा हूं, ऐसा ना, गुजरात कितने घाटे में या कितने फायदे में? मैं कह रहा हूं, राजस्थान कितने घाटे में और कितने फायदे में? ये केंद्र शासित राज्य है, क्यों 7 सीटें? ठीक है संजय जी, फ्री नहीं दिया गया घाटे में, क्यों है गुजरात? उत्तर प्रदेश घाटे में क्यों है? फर्जी बड़ा करते हैं आप लोग, सिर्फ फर्जी बड़ा बात करते हैं आप लोग आकर के। सिर्फ मुफ्त की रेवड़ियों के अलावा पिछले 10 सालों में क्या काम हुआ है बता दो आप। पिछले 10 सालों में सिवाय मुफ्त की रेवड़ियों के मतलब एक नया ट्रेंड शुरू कर दिया देश के अंदर। श्रीलंका का हाल भूल गए, क्या हाल हुआ फ्री की रेवड़ियों में? देखिए नहीं, आप श्रीलंका का हाल याद दिला रहे हैं और बीजेपी का पक्ष रख रहे हैं। वही बीजेपी जो अपने घोषणा पत्र में खुद फ्री रेवड़ियां बांट रही है। अब मजबूरी है, अब श्रीलंका याद नहीं आ रहा, अब श्रीलंका याद नहीं आ रहा। सुनिए, इनकी नियत साफ नहीं है। ठीक है, कैसी मजबूरी है? किस बात की मजबूरी? बात समझिए, किस बात की मजबूरी? अगर मोदी जी वादा कर रहे हैं कि 2,500 रुपए महीना दूंगा तो उनके पास केंद्र है, उनके पास केंद्र। मजबूरी क्या है जो आपने कहा कि मजबूरी है बीजेपी की? क्या मजबूरी है कि उसको फ्री रेवड़ियां आम आदमी पार्टी की तरह देनी पड़ रही है? समझिए, सुनिए, दिल्ली में एंटी इनकम्बेंसी थी, 2100 रुपए की योजना लाई गई, उसी दिन 3 दिन के अंदर 40 लाख महिलाओं ने फॉर्म भर दिया। अब ये समझिए कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में वो 2100 रुपए और लगातार हर फोन पे मैसेज जा रहा है, फोन जा रहा है लगातार। जो जा करके उनकी बात मान करके और फॉर्म भर रही है, वो भरोसा है केजरीवाल पर, क्योंकि बिजली पानी फ्री करने वाला अरविंद केजरीवाल जैसा नेता ही है, बाकी और किसी नेता ने नहीं की। अगर ऐसी ही बात है तो एक बात बताइए, योगी जी की जरूरत क्या पड़ रही दिल्ली के अंदर? सर्वेश जी, क्या ये समझा जाए कि अब सिर्फ मुफ्त की चीजें देकर ही वोट लिया जा रहा है? कोई जनता के बारे में या फिर स्वच्छता की जो राजनीति है उसके बारे में नहीं सोच रहा है? ये बदलती हुई राजनीति है। देखिए, केजरीवाल स्वघोषित अपने आप को कहते कट्टर ईमानदार और वो कट्टर बेईमान बन गए। ये सर्वविदित है कि हर पार्टी के नेताओं में भ्रष्टाचार है, इसीलिए दिल्ली की जनता ने उन्हें लैंडस्लाइड विक्ट्री दिया था। पहली बार तो कांग्रेस के रेमो क्रम पे मुख्यमंत्री बने। प्रियंका जी, मैं आपके समय नहीं बोला, वो भ्रष्टाचारी है, चोर है, केजरीवाल चोर है, जेल क्यों गया? भ्रष्टाचार के आरोप में, जेल गया। अरे जेल में क्यों गया? मैं ये बता रहा हूं कि अगर केजरीवाल से आज हम दिल्ली में हैं, दिल्ली का हिसाब मांगेंगे, 10 साल का हिसाब केजरीवाल साहब से मांगा जाएगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2024 में लोकसभा का चुनाव था तो मोदी जी से हिसाब मांगे थे, आज दिल्ली वालों ने केजरीवाल जी से हिसाब मांगेंगे, क्योंकि 10 सालों से उनकी सरकार है, वो भाग नहीं सकते। महिला की सुरक्षा, आप जब शीला दीक्षित की सरकार थी तो आप शीला जी को बोला करते थे कि ऐसे काम नहीं चलेगा। आप ये नहीं कह सकती कि सेंटर जो है, सेंटर के पास पुलिस है, आपकी भी जवाबदेही बनती है। ठीक है, पोजीशन की भी जवाबदेही बनती है। ठीक है, पोजीशन पे संजय जी, बिल्कुल जाहिर तौर पर अगर अरविंद केजरीवाल एक लंबे समय दिल्ली की मुखिया रहे और किन्हीं कारणों से वो अब मुखिया नहीं है, तो आतिशी जी हैं, सरकार तो आम आदमी पार्टी की है, तो जवाबदेही तो बनती है ना। कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पे दिल्ली के अंदर कूड़े के ढेर का पहाड़ खड़ा करने की बात की गई। अरविंद केजरीवाल की सरकार में आने के बाद कूड़े के ढेर को छोटा किया गया या बड़ा किया गया? ये सबसे बड़ी, आप पूछिए कितना सेंटीमीटर छोटा? ये बदतमीजी। ठीक है, सर्वेश जी बदतमीजी है। अभी ऐसा ही डिबेट चलेगा। वो पूछ रहे हैं, आप वही करोगे। वही बात को कहूँगा। आपकी अपनी बदतमीजी नहीं, आराम से अपने बारे में बोलिए, अपने बारी के समय बोलिए, अपने समय में बोलिए। पहाड़ को ठीक है सर्वेश जी, सेंटीमीटर पहाड़ कम किया, ये बता। ठीक है आज जनता की आवाज में ये बताइए, भाई ये बदतमीजी है, सभा में खड़े होकर
नेशनल चैनल पे खड़े हो यार, क्यों बदतमीजी दिखा रहे हो? कम कर दिया। संजय जी सीधा सवाल वो पूछ रहे हैं, कितना कम किया पहाड़ कूड़े का? इन्होंने ये कहा कि 30 सेंटीमीटर कम किया, 50 सेंटीमीटर कम किया। अरविंद केजरीवाल ने कूड़े के ढेर को कम किया, भाजपा ने वहां के कूड़े के ढेर को बढ़ाया। उसके बाद आइए, इन्होंने कहा घोटाले की बात। भाई साहब, व्यापम घोटाला से बड़ा घोटाला देश ने नहीं देखा। जब आपके पास आएंगे आप तब काउंटर कीजिएगा, ठीक है? अभी उनको महिलाओं का सम्मान नहीं करते। संजय जी प्लीज, संजय जी प्लीज, संजय जी प्लीज, प्लीज। महिला गुंडा होती है? नहीं, महिला गुंडा नहीं होती है, लेकिन एक सेकेंड, अगर आम आदमी पार्टी के नेता किसी महिला को जबरदस्ती डिबेट में खड़े होकर इंटरप्शन के लिए कहेंगे तो कोई भी प्रवक्ता या कोई, मैंने देखा और मैं निष्पक्ष हूँ, आपने नहीं देखा, आपकी गलती है। कोई किसी को गलत नहीं कहेगा, लेकिन किसी को माहौल खराब करने का भी अधिकार नहीं है, इसलिए पॉइंट पर आइए प्लीज। उन्होंने गुंडा नहीं कहा, उन्होंने कहा क्या गुंडागर्दी करवाई जा रही है, उन्होंने उनको खास करके नहीं कहा। लेकिन हम काम की बात कर रहे हैं। या कैमरा पैन करके दिखा दीजिए कितने लोग मौजूद हैं। कैमरा पैन करके दिखा दीजिए कि यहाँ पर कितने लोग मौजूद हैं। यहाँ पर निष्पक्ष कवरेज चल रही है, पैन करके दिखा दीजिए कौन कौन मौजूद है। यहाँ पर सिर्फ महिलाएं मौजूद नहीं है। संजय जी, आप कैमरे ने भी देख लिया और कैमरे की नजर से दर्शकों ने भी देख लिया। आगे बात बढ़ाइए, आगे बात बढ़ाइए प्लीज। लालू यादव देश का ऐसा नेता है जिसको कोर्ट ने सजा दे रखी है, बाकी के नेताओं पे आरोप नहीं सिद्ध है, या तो केजरीवाल जी हो या तो बहुत से नेताओं को मिली है। लालू यादव ऐसा नेता है, जेल भी बहुत से नेता बता जिसको सजा मिली है, उसके दोनों हाथ खड़े करके जब जाते हैं तब केजरीवाल दीक्षित की वो इतनी मोटी। ठीक है, संजय जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, मैं आप ही के पास आप ही से सवाल पूछ रही थी, लेकिन आपने मुद्दे को डाइवर्ट किया, इसलिए दिल्ली की बात हो रही है, दिल्ली की बात करो। वेस्ट नहीं करेंगे। का इलेक्शन है भाई, बदतमीजी है यार, आपकी बदतमीजी है। दिल्ली की बात करो ना, काम किया है तो दिल्ली में बात करो। ठीक है संजय जी आप यहाँ आ जाइए। मेरा ये कहना है संजय जी, लेकिन हमारा मुद्दा दिल्ली के इलेक्शन है और दिल्ली की तस्वीर है। दिल्ली की तस्वीर ये दुनिया जानती है, जो दिल्ली में आती है, क्योंकि खास करके दिल्ली घूमने आते हैं लोग। दिल्ली देश की राजधानी है, क्यों नहीं आएंगे? तो जब गुजरते हैं ना सेंट्रल दिल्ली के अलावा, तो वहां पर झुग्गी झोपड़ियां नजर आती हैं, गड्ढे नजर आते हैं, गंदा पानी नजर आता है। साजन जी, मैं झूठ बोल रही हूँ क्या? जनता तो समझती है ना सच्चाई क्या है, क्योंकि मेरे घर के खुद के नलों में जब अगर हम गलती से लगा देते आरओ के अलावा ग्लास, तो उसमें काला ही पानी आ रहा होता है। मैं पहले ही बोला था, मैं तटस्थ रूप से बोलूंगा। इंडिया अगेंस्ट करप्शन से स्टार्ट हुई थी राजनीतिक यात्रा केजरीवाल जी की। बहुत वादे थे, बहुत सा भाग दिखाया था। आज अगर पूछूं मैं अपने आप से भी कि क्या केजरीवाल जी जो कह रहे हैं नैतिक दायित्व है उनको राज्य करने का, मेरा आंसर होगा नहीं, बिल्कुल ही नहीं। दिल्ली ने देखा है, दिल्ली ने भोगा है, दिल्ली ने जिया है। आज हर आम आदमी जद्दोजहद करता है। अब भले ही राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हूं, लेकिन सोचिए दिल्ली जिसको कभी वादा किया गया था राजधानी बनाने का, पेरिस लंदन की तरह का, आज कूड़े का बंबार। जब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से उतरता है आदमी, तो आज 20 साल पहले मैं आया था दिल्ली, जो कूड़ा मुझे नजर आया था आज भी नजर आया था। गाजीपुर का पहाड़ उस वक्त भी था, आज भी है। ठीक है, बिल्कुल, बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, और मैं ही नहीं, दिल्ली की जनता इस बात को स्वीकारती है कि जो वादे पूरे तरीके किए गए थे वो पूरी तरीके से पूरे नहीं हुए हैं। लेकिन सवाल तो बीजेपी पर भी उठेंगे, क्योंकि बीजेपी कह रही है हमें सत्ता में लाइए। एक बात बताइए, दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी बीजेपी के अंडर आती है, और महिलाओं के साथ जब अपराध होते हैं तो बीजेपी कहां चली जाती है? क्या याद नहीं रहता कि पुलिस उसी के अंडर आती है? उस पुलिस पर दबाव क्यों नहीं बनाया जाता है कि ठीक से काम करो दिल्ली में? महिला सुरक्षा का मुद्दा क्यों नहीं है इंपॉर्टेंट इस समय दिल्ली में? बिल्कुल है, महिला सुरक्षा का मुद्दा बिल्कुल ही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है ना कि जो दूसरी पार्टी केजरीवाल को हटा करके सत्ता में आना चाहती है, उनके पास भी दिल्ली के लिए कोई विजन है नहीं। ये तो मैं खुलेआम करता हूँ, उनके पास भी दिल्ली के लिए विजन है नहीं। एक रेवड़ी को दूसरी रेवड़ी से आप काट रहे हैं, तो इसका मतलब अगर केजरीवाल गलत है, आपके पास मुद्दे नहीं है? बिल्कुल। या फिर आप शिक्षा स्वास्थ्य की बात करिए ना, आपको रेवड़ी बांटने की जरूरत क्या है? अगर केजरीवाल जी रेवड़ी बांट रहे हैं तो आप उस रेवड़ी को डाइल्यूट कर दीजिए, शिक्षा का व्यवस्था दे करके, स्वास्थ्य का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, विकास का 5 ट्रिलियन इकोनॉमी आप बनाने चाह रहे हैं, तो ये दायित्व भारतीय जनता पार्टी का भी है। अगर आप केजरीवाल को हटाना चाहते हैं तो आप एक मुद्दे लेकर के आइए जनता अपना रिपोर्ट कार्ड तो दिखाइए। सर्वेश जी,
सर्वेश जी 20 सेकंड में जवाब दीजिएगा, वक्त जाया नहीं करूंगी क्योंकि मुझे आगे भी जाना है। मेरा सवाल यह है कि बीजेपी के पास दिल्ली में करने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन दिल्ली की पुलिस तो बीजेपी के अंडर आती है ना, तो पुलिस ने क्या किया? देखिए, ये कोई दो राय नहीं है। बड़े बड़े केसेस दिल्ली से सामने आते हैं। दिल्ली में जितने भी बड़े या महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है या कुछ ऐसी घटनाएं आ रही हैं, उस पे पूरी तन्मयता के साथ संज्ञान लिया जा रहा है, आरोपी को पकड़ा भी जा रहा है, छोड़ नहीं दिया। तो क्या सिर्फ काम आरोपी को पकड़ना होता है या क्राइम को रोकना भी काम है? क्राइम को रोकना क्या भी रिपोर्ट काम कार्ड है? आप मुझे बता दीजिए। महिला सुरक्षा व्यवस्था पर या दिल्ली की कानून व्यवस्था पर बीजेपी का क्या रिपोर्ट कार्ड है? ये आपका कहना सही है, ये बीजेपी की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि जो गृह मंत्री हैं और जो दिल्ली पुलिस है सेंटर के अधीन आती है, लेकिन बाकी की जो मूलभूत सुविधाएं हमें उस पर भी ध्यान देना होगा। उसी पर ध्यान दे रहे हैं। चीफ मिनिस्टर के घर के अंदर जो उसकी खुद की सहयोगी पहले होती थी, वो पिट जाती है, उसके साथ अत्याचार होता है, तो दिल्ली में अगर और कहीं महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है तो इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी की गलती है, दिल्ली की पुलिस की गलती है। उसको बस अत्याचार तो सिर्फ स्वाति मालीवाल पर हुआ, बाकी दिल्ली की महिलाएं आपको नहीं दिखती जो महिलाओं के मुद्दे के लिए बाकी दिल्ली की महिलाएं नहीं दिखती जी ने लेडी सिंघम बोला था, अगर आपको याद होगा। बिल्कुल गलत है, हमने सवाल उठाए थे और न जाने कितनी डिबेट्स की थी, लेकिन बाकी दिल्ली की महिलाओं को आप नहीं छोड़ सकते। हर महिला इंपॉर्टेंट है, लेकिन नहीं छोड़ सकते। मेरी सहयोगी, और आज मैं मुख्यमंत्री बन गया और मेरी सहयोगी है, मैंने उसको एमपी बना दिया, और अगर वो सीट नहीं छोड़ रही है तो तुम अपने गुंडे से उसको पिटवा दोगे अपने घर में? ये पहला कारण है। दूसरा, भ्रष्टाचार की बात हो रही थी, मैं उस पे कहना चाहता हूं, अजीत पवार भ्रष्टाचारी है, आप पे भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा है केजरीवाल साहब, कोर्ट ने आपको कहा नहीं कि आप भ्रष्टाचारी हो, उसी तरह अजीत पवार पे भी अगर आरोप लगा है तो। लेकिन जिसके बारे में इतनी मोटी फाइल लेके चलते थे लालू यादव, उसको कोर्ट ने बरी कर दिया। शर्म आनी चाहिए कोर्ट की बातों को। रोहित जी के पास जाना मुझे। रोहित जी, ठीक है, हम मानते हैं कि बहुत सारे मुद्दे नहीं है इस समय दूसरी पार्टियों के पास, वो चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो। ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी ने काम नहीं किया, काम किया है, लेकिन जो काम नहीं किया उस पर भी तो जवाब देना होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि जो दावे आप लोगों ने 100% के किए थे वो 100 के 100% पूरे हो गए हैं। जो चीजें छूट गई हैं उस पर या तो जवाब देना होगा या स्वीकारना होगा। जनता आप लोगों से वापस वो विश्वास चाह रही है, लेकिन आप लोग, मुझे ऐसा लग रहा है, वो विश्वास जनता को फिर से नहीं दिलवा पा रहे, और इसीलिए कहीं ना कहीं दिल्ली में एंटी इनकम्बेंसी क्रिएट हो रही है। मैम देखिए, केजरीवाल जी ने वादा किया था आने से पहले 200 यूनिट दिए, पानी दिया, स्कूल अच्छे किए। मैं भाई साहब से पूछना चाहता हूं, दिल्ली जैसे स्कूल मेरे को और शहरों में दिखा दीजिए, यूपी में दिखा दीजिए, यूपी में दिखा दीजिए, हैं? और जो और हाँ, और के बच्चे देखो 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 झूठ झूठ देखो, चिल्लाने से ना, चिल्लाने से सच, चिल्लाने से झूठ ना, चिल्लाने से जल्दी चिल्लाने से सच झूठ नहीं हो जाएगा और झूठ सच नहीं हो जाएगा। ठीक है, अगर इनके पास मुद्दे हैं नहीं तभी ये चीख चीख के, अगर मुद्दे होते या और लोग भी हैं, इनके सपोर्ट में कोई क्यों नहीं है? क्राइम दिल्ली में सबसे ज्यादा, अभी 6 लोगों के फोन चोरी हो गए। दिलवाएगी इनकी दिल्ली पुलिस, दिलवाएगी इनकी दिल्ली पुलिस। चलो मेरे से पकड़वाओगे आप, मैं दूं आपको EMI नंबर, मैं अपने फोन का दूं, आप ले जाओ गारंटी, आप लोगे गारंटी मेरे फोन दिलवाने की। चुनाव का रैली था, इनके चुनाव के मेरा फोन दिलवाओगे, वहां पे आपकी पुलिस मेरा फोन दिलवाएगी, जिम्मेदारी है ना, आपका फोन मेरे, आपकी जिम्मेदारी है, पुलिस मेरा फोन दिलवाएगी, आपके सारे सपोर्टर्स थे, आपकी पुलिस मेरा फोन दिलवाएगी, आपके सारे सपोर्टर्स थे वहां पे। दिलवाएगी दिल्ली पुलिस, मैं कंप्लेंट दिलवाएगी, जब दिलवाइए, चलिए दिलवाइए, फोन चोरी हुआ दिलवाइए, क्योंकि सरकार आपकी है, सपोर्टर्स आप लेके घूम रहे थे। जो मेरा सवाल था वो मेरा सवाल वही रह गया कि अगर कुछ चीजें नहीं हो पाई है तो उसको स्वीकारना होगा। रोहित जी, मेरे भाई, आपने, आपका फोन चोरी हो गया, आपका दायित्व बनता है आप FIR करो। मैं कह रहा हूं आप दिलवाओगे,
दिलवाओगे? आपकी दिल्ली पुलिस दिलवाएगी? आप जाओ दिल्ली पुलिस की गारंटी लेते हैं, गारंटी इन्होंने अभी तक नहीं दिलवाएंगे, नहीं दिलवाएंगे। अगर कैपेबिलिटी होती है एक बार में बोलते हैं हम आपका फोन दिलवाएंगे, हम एक बार में तो दिलवाओगे? अरे आप जाओ ना दिल्ली पुलिस दिलवा पाओगे? कुल मिलाकर देश की राजधानी दिल्ली की ये तस्वीर है। इस समय आप मौजूद है पालम विधानसभा में। आप देख रहे हैं द्वारका का सेक्टर 7, जहां पर राजनेता तो आपस में ही भिड़े हुए हैं, लेकिन जनता की समस्याएं आपने शुरू में ही सुन ली कि क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा भी जरा आप खुद महसूस कीजिए कि क्या चल रहा है दिल्ली में। दिल्ली के इलेक्शन कुल मिलाकर के मजेदार है, त्रिकोणीय नजारा नजर आ रहा है। ये तस्वीर है जो बेहद खास है और यही सभी राजनेताओं के लिए बड़ी टेंशन का सबब बनी हुई है। फिलहाल के लिए आज के लिए जनता की आवाज से बस इतना ही। आप देखते रहिए भारत 24।